Hello guys and welcome back to Shikha Classes. Today in this video, the poem that I am going to explain is My Mother, written by APJ Abdul Kalam. Yes, APJ Abdul Kalam is the same person who was once the President of India, the 11th President of India, and he hailed from 2002 to 2007. हिज फुल नेम वॉज APJ, जो है वो शॉर्टकट है, अब्दुल कलाम उसके बाद वो फुल है, बट APJ शॉर्टकट. इसका फुल है आवुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम. ये उनका पूरा नाम था. He lived from 1931 to 2015. He died in 2015 from a heart attack. And he was born and raised in Rameshwaram in Tamil Nadu. रामेश्वरम वो जगह दैट इज़ फेमस फॉर द फेमस रामनाथ स्वामी टेम्पल. उसके लिए काफ़ी फेमस है. एक्चुअली एक हिंदू तीर्थ स्थल है, हिंदू का पिलग्रिम प्लेस है, पिलग्रिमेज है वो, जहाँ पे हिंदू लोग काफ़ी विजिट करने जाते हैं. राम जी का स्पेशल मंदिर है यहाँ पर. APJ अब्दुल कलाम को हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं. ही हैज़ वर्कड इन DRDO एंड इसरो. DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड इसरो का तो हम सभी लोग जानते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. तो काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट जगह पे इन्होंने वर्क किया. ये अपने एक एरोस्पेस साइंटिस्ट थे. इन्होंने काफ़ी मिसाइल्स बनाने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, एंड ही वॉज रियली अ वेरी गुड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ एक पोएम कि कैसे वो जो कुछ भी थे, जैसा वो बने, वो डेवलप किए, उसमें उनकी माँ का कितना बड़ा रोल था. हमारी मेहनत, हमारे स्ट्रगल के साथ साथ हमारी माँओं का भी स्ट्रगल इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. दैट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही सब चीज़ों को उन्होंने इस पोएम में एक्सप्रेस किया है कि कैसे इनका जन्म चूँकि 1931 में ही हो गया था, तो इस वजह से जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, जो कि 1939 से 1945 तक चला, उस वक्त वो ज़िंदा थे, उस वक्त वो इस दुनिया में थे. और इस वजह से वर्ल्ड वॉर के टाइम जो प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोगों ने फेस की, तो उनमें से उनको भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा. और वो बहुत अच्छे मतलब फाइनेंशियली ही डिड नॉट बिलोंग टू अ फाइनेंशियली वेल टू डू फैमिली, तो इस वजह से भी उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा. लेकिन उनकी माँ की पवित्रता, उनकी माँ का स्ट्रेंथ, उनकी माँ जिस तरह से भगवान पर इन लोगों को भरोसा दिलाती थी, भगवान कह लीजिए, अल्लाह कह लीजिए, ऑलमाइटी कह लीजिए, सब एक ही हैं. तो जिस तरह से उनकी माँ ने इन लोगों को उन पर भरोसा दिलाया, वो जिस तरह से इनकी माँ वो करती थी, ऐसे कि जो मुस्लिम्स होते हैं वो नमाज़ पढ़ते हैं और वो 5 टाइम्स वो करते हैं, तो वो जो अपनी माँ को देखते थे, तो वो जो श्रद्धा, जो विश्वास, जो पवित्रता उनकी माँ की थी, उससे इन लोगों को काफ़ी, इनको स्पेशली काफ़ी स्ट्रेंथ, काफ़ी ताकत मिलती थी. अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इस चैप्टर के, जो इसका मतलब बतला देती हूँ. द फर्स्ट इज़ पिलग्रिम. पिलग्रिम कहते हैं तीर्थ यात्री को, एक ऐसा इंसान जो कि एक पवित्र जगह जाने के लिए निकला हो. द सेकेंड वर्ड इज़ टॉयल, TOIL. टॉयल मीन्स स्ट्रगल. द थर्ड वन इज़ पायस. पायस मीन्स सेक्रेड, पवित्र. द फोर्थ वन इज़ पाइटी. पाइटी मीन्स भी पवित्र होता है, पवित्रता होती है एक्चुअली. पाइटी नाउन है, पर पायस जो है वो एडजेक्टिव है. अब मैं आपको पोएम्स की कुछ लाइंस पढ़ करके बतलाऊंगी उसका मीनिंग क्या है. तो पोएम इस तरह से शुरू होता है. सी वेव्स, गोल्डन सैंड, पिलग्रिम्स फेथ, रामेश्वरम मॉस्क स्ट्रीट, ऑल मर्ज इनटू वन, माय मदर. अब क्या है कि रामेश्वरम जो जगह है वो एक कोस्टल एरिया, वो एक आइलैंड टाइप की जगह है. तो इसलिए वो कह रहे हैं कि वहाँ पे जो सी वेव्स, वो एक्चुअली उस जगह को डिनोट करे जहाँ वो रहते थे. तो जो समुद्र का वेव है, जो गोल्डन सैंड है, और पिलग्रिम्स की आस्था, मतलब जो तीर्थ यात्री हैं उनकी जो आस्था है. रामेश्वरम मॉस्क स्ट्रीट, रामेश्वरम में एक स्ट्रीट है मॉस्क स्ट्रीट, वहीं पर इनका घर था APJ अब्दुल कलाम का. तो वही कह रहे कि ये सारी चीज़ें अगर देखा तो ये सब मिल करके एक में मिल जाती हैं, और वो है मेरी माँ. मतलब मेरा जो घर का एक सेंस आता है, जो दुनिया का एक सेंस आता है, वो सब मिल करके मेरी माँ में ही सिमट जाता है. मीन्स मेरी माँ ही मेरी दुनिया, मेरा घर, मेरा सब कुछ है. एक इस तरह से भी देख सकते हो. दूसरा आप ये सेंस भी ले सकते हैं, सी वेव्स मतलब समुद्र. समुद्र विशाल होता है,
उसमें उसमें चीजों को अपने अंदर समेटने की शक्ति होती है। तो ये सारे गुण, गोल्डन सैंड, एक सुंदर सा एक सैंड, गोल्डन सैंड बहुत खूबसूरत दिखता है। तो वहीं पे पिलग्रिम्स फेथ मतलब एक तीर्थ यात्री की जो फेथ, जो आस्था होती है, और जो उनका घर है मॉस्क स्ट्रीट में, तो ये सारी चीजें, ये सारे गुण, ये सब कुछ उनके लिए, इस सब का मतलब उनकी माँ ही था। यू कम टू मी लाइक हेवेंस केयरिंग आर्म्स। तो हेवेंस जो है वहां पर एक एपोस्ट्रॉफी एस है, दैट मीन्स कि हेवन का, एपोस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है का। तो तुम यहाँ यू जो है, यू कम टू मी, तो यू पोएट की माँ है और मी जो है वो पोएट है। तो वो अपनी माँ के बारे में माँ से कह रहे हैं कि तुम मेरे पास ऐसे आती हो जैसे स्वर्ग से कोई केयर करने वाली हाथ आई हो। तो यहाँ पे लाइक के थ्रू, लाइक वर्ड को यूज करते हुए दो अलग अलग चीजों की तुलना हुई है। माँ की तुलना स्वर्ग के केयरिंग आर्म्स से हुई है, इसलिए यहाँ पे सिमिली फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। I remember the war days when life was challenge and toil. मुझे आज भी वो युद्ध के दिन याद है। यहाँ वॉर का सेंस है वर्ल्ड वॉर 2, जब जीना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज और स्ट्रगल हो गया था, बहुत मुश्किल था उस वक्त जीना। माइल्स टू वॉक, आवर्स बिफोर सनराइज, सूर्योदय होने से पहले ही, जो हमारा स्ट्रगल भरी एक जिंदगी थी उसमें सूर्योदय होने से पहले ही हमें बहुत दूर माइल्स चलना पड़ता था। मीन्स ही इज एक्चुअली डिस्क्राइबिंग द टफ टाइम्स ही यूज्ड टू गो थ्रू, किन मुश्किलों का सामना इनकी माँ को करना पड़ता था। वॉकिंग, और फिर ये अपने बारे में बता दे दैट ही यूज्ड टू गो वॉकिंग टू टेक लेसन्स फ्रॉम द सेंटली टीचर नियर द टेम्पल। वो जो मंदिर था उसके पास एक सेंट, एक साधु तरह के टीचर थे, उनसे लेसन्स लेने के लिए वो चल करके जाते थे। और फिर माइल्स, इनको बहुत दूर चल करके फिर अरब टीचिंग स्कूल जाना पड़ता था। मीन्स ये पढ़ना लिखना काम सब कुछ करते हुए देख करके इनको काफी डिस्टेंस चलना पड़ता था। मीन्स काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था, बहुत वर्क करना पड़ता था। क्लाइंब सैंडी हिल्स टू रेलवे स्टेशन रोड। अब क्या है कि एपीजे अब्दुल कलाम अपने कजन के साथ न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने जाते थे, तो इस वजह से वो जो सैंडी हिल्स थी, बलुआई जो पहाड़ थी, उसको चढ़ करके वो रेलवे स्टेशन रोड पर जाते थे। वहां पर न्यूज़पेपर कलेक्ट करते थे पहले, और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे टेम्पल सिटी सिटीजन्स। टेम्पल सिटी मतलब रामेश्वरम, चूंकि वहां का टेम्पल बहुत फेमस है, रामनाथ स्वामी टेम्पल, तो इस वजह से वो उस शहर को, रामेश्वरम जो शहर है उसको टेम्पल सिटी के नाम से कह रहे हैं इस पोएम में। कि फिर वो वहां के सिटीजन्स को, वहां के जो लोग थे उनको न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने जाते थे। फ्यू आवर्स आफ्टर सनराइज गोइंग टू स्कूल, और फिर सनराइज की कुछ समय जब बीत जाता था तो फिर से वो स्कूल चले जाते थे। पहले न्यूज़पेपर वगैरह बांट लिया और फिर तब तक सनराइज हो गया, उसके बाद वो न्यूज़पेपर बांटना कंप्लीट करके फिर स्कूल जाते थे। इवनिंग बिजनेस टाइम्स बिफोर स्टडी एट नाइट, शाम में वो पढ़ करके और फिर सोते थे, उस वक्त भी इनको कुछ काम वगैरह रहता था। ऑल दिस पेन ऑफ अ यंग बॉय, और ये सारे काम, चाहे वो पेपर बांटना हो, शाम में कुछ काम करना हो, कुछ पढ़ाई लिखाई, स्कूल जाना, पैदल चल के जाना, ये सब काम एक छोटे से लड़के के दर्द का एक हिस्सा था। माई मदर यू ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पायस स्ट्रेंथ। लेकिन ये सब अब्दुल कलाम इतने, वो यहाँ पे जो लिटिल बॉय है, यंग बॉय है, वो एपीजे अब्दुल कलाम खुद हैं। वो कह रहे हैं लेकिन इन सारे दर्द को मेरी माँ तुम जो हो वो ट्रांसफॉर्म कर देती थी, इसको चेंज कर देती थी एक पायस, एक पवित्र ताकत में, एक पायस स्ट्रेंथ में। विथ नीलिंग एंड बोइंग 5 टाइम्स, तो जब नमाज पढ़ते हैं तो ऐसे झुकते, बो करना मीन्स झुकना, और घुटनों पे बैठे रहते और तब फिर झुकते हैं। तो जब तुम खुदा को याद करती थी और उनको बार बार दुआएं पढ़ती थी, तो वो जो तुम्हारी पवित्रता है उसको देख करके वो मेरी सबसे बड़ी ताकत बन जाती थी और मेरे सारे दर्द चले जाते थे। फॉर द ग्रेस ऑफ द ऑलमाइटी ओनली माई मदर, और तुम जो इस तरह नमाज पढ़ती थी, सर झुकाती थी बार बार, वो सिर्फ उस ऑलमाइटी के ग्रेस के लिए, उसके आशीर्वाद के लिए। योर स्ट्रॉन्ग पाइटी इज योर चिल्ड्रंस स्ट्रेंथ, तुम्हारी जो पवित्रता है, तुम्हारी जो पाइटी है, वही तुम्हारे बच्चों की ताकत है। यू ऑलवेज शेयर्ड योर बेस्ट विथ हुएवर नीडेड द मोस्ट, क्योंकि बहुत सारे
भाई बहन थे एपीजे अब्दुल कलाम की, तो वही वो कह रहे हैं कि तुम यहाँ यू जो है, यू उनकी माँ के लिए, उनकी मदर के लिए यूज हुआ है। तो वही वो कह रहे हैं कि तुम हमेशा जो भी तुम्हारे पास सबसे अच्छा होता था वो उनके साथ बांटती थी जिनको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, हु नीडेड द मोस्ट। तो बेस्ट और मोस्ट दोनों सुपरलेटिव डिग्री है। तो वही कह रहे हैं कि तुम्हारे पास जो चीज सबसे अच्छी बेस्ट होती थी तुम उसको उसके साथ बांटती थी जिसको सबसे ज्यादा जरूरत थी। यू ऑलवेज गेव एंड गेव विथ हिम, विथ फेथ इन हिम। यहाँ हिम जो है वहां उसमें एच कैपिटल है, तो ये हिम डिनोट करता है ऑलमाइटी को। तुम हमेशा हम सभी के अंदर एक उस पे भरोसा दिखलाती थी, मतलब उस भगवान के प्रति, उस ऑलमाइटी के प्रति दिखाती थी कि उसके प्रति एक भरोसा तुमने हमें दिया। I still remember the day when I was 10. मुझे आज भी याद है जब मैं 10 साल का था। Sleeping on your lap to the envy of my elder brothers and sisters. मतलब क्या होता है जब माँ जो है किसी एक बच्चे को थोड़ा ज्यादा प्यार देती तो बाकी सारे जो भाई बहन होते उनको थोड़ी सी एक जेलसी होती कि उसको ज्यादा प्यार मिल रहा है। तो वही वो कह रही कि मुझे आज भी याद है मैं 10 साल का था, तुम्हारे गोद में सोया था। लैप मीन्स गोद। तुम्हारे गोद में सोया था और जितने भी मेरे भाई बहन को थोड़ा एक इन्वेस्टनेस हो रहा था, एक जेलसी हो रही थी। It was full moon night, my world, only you knew, mother, my mother. फुल मून था मतलब पूर्णिमा की रात थी, मैं तुम्हारी गोद में सोया था और सिर्फ तुम ही थी जो मेरी दुनिया को समझती थी, मेरे सपने में क्या सोचता था, क्या कर सकता था, मेरी पूरी दुनिया को सिर्फ तुम ही समझ सकती थी। When at midnight I woke with tears falling on my knee. मीन्स क्या कि वो सोए थे और बीच रात उनको फील हुआ कि उनके घुटनों पर किसी के आंसू गिर रहे हैं। तो एक्चुअली ये आंसू किनके थे? ये आंसू उनकी माँ के थे। तो मे बी शी वाज क्राइंग क्योंकि इस छोटे से बच्चे को इतनी सारे काम करने पड़ रहे, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी पड़ रही है। अपने सपनों की चिंता तो वो करता ही, अपने सपने तो देखता ही है, पर और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाता है, इसलिए शायद उनकी माँ रो रही थी। You knew the pain of your child, my mother. और तुम उस दिन शायद इसलिए रो रही थी क्योंकि तुमको अपने बच्चे का दर्द समझ में आ रहा था। You मतलब उनकी माँ। Your caring hands, tenderly removing the pain. तुम्हारी जो caring हाथें थी वो tenderly means कोमलता से, वो बहुत कोमलता से मेरे दर्द को हटा दे रही थी। Your love, your care, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा care. Your faith, तुम्हारा भरोसा मुझे ताकत देता था, gave me strength. To face the world without fear and with his strength. किस चीज की ताकत देता था कि इस दुनिया को हम बिना किसी डर के फेस कर सके, सामना कर सके। और his strength, तो यहाँ पर his कौन है? his है ऑलमाइटी, यहाँ पे फिर h कैपिटल है। तो his strength वो तुम्हारा जो प्यार था, केयर था, मुझे ताकत देता था दुनिया को बिना डरे सामना करने की। किस चीज के साथ? तो उस भगवान, उस ऑलमाइटी के ताकत के साथ। We will meet again on the great judgment day, my mother. तो क्योंकि उनकी माँ नहीं है तो कह रहे कि माँ हम लोग फिर से उस ग्रेट जजमेंट डे के दिन जरूर मिलेंगे। ग्रेट जजमेंट डे क्या होता है कि मुस्लिम्स में, क्रिश्चियंस में ये मान्यता है कि जब दुनिया खत्म हो जाएगी तो जो लोग कभी जिंदा थे, जो मर चुके हैं, वो फिर से जिंदा हो जाएंगे, मरे हुए लोग फिर से जिंदा हो जाएंगे। और उस दिन भगवान ऑलमाइटी ये डिसाइड करेंगे कि किसने कैसे कर्म किए, उस हिसाब से उसको सजा मिलेगी या फिर रिवॉर्ड मिलेगा। तो वही कह रहे कि ग्रेट जजमेंट डे के दिन जब हम सब मरे लोग फिर से जिंदा हो जाएंगे, क्योंकि उनकी माँ मर चुकी है, वो जिंदा है पर उनकी माँ मर चुकी है, तो उस दिन जब सब लोग जिंदा होंगे तो हम लोग फिर मिलेंगे, इस बात की वो उम्मीद करते हैं, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, तो उनसे फिर से मिलने की वो उम्मीद करते हैं। So guys, this was the poem My Mother. इससे बहुत सारे पैराफ्रेजिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं कि यू किसको डिनोट कर रहा, आई किसको डिनोट कर रहा, तो मैंने बार बार इस चीज को बतलाया है। हिज किसको डिनोट कर रहा है, तो हिज ऑलमाइटी को डिनोट कर रहा है। सो गाइज, होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आया हो। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम है, फील फ्री टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। See you in the next video. Till then, keep smiling, have wonderful days, and don't forget to hit the like button and share this video with your friends.